कानपुर के नेता ने दागे हैं बड़े सवाल। आपको बता दें कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह के चलते बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर कानपुर के नेता ने दागे हैं सबके सामने सवाल। तो कानपुर के नेता ने महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठा दिए हैं बड़े सवाल। अध्यक्ष का कहना है कि नेता का कहना है कि एक लड़का बीजेपी तो दूसरा लड़का सपा में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में अंदरूनी कलह को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त की। कानपुर के नेता ने दागे हैं सवाल। तो महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठा दिए हैं कांग्रेस के ही नेता ने सवाल। कहा कि एक लड़का सपा में तो दूसरा बीजेपी में। कांग्रेस के में बगावत के सुर में मचा है सियासी शोर। जी मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार। तो आपने सुना कि किस तरह से यूपी में अपनी खोई सियासी जमीन हासिल करने के लिए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने की बगावत के सुर अब देखने को मिल रहे हैं। इसकी बानगी गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी के 84वें अधिवेशन में खुल करके देखने को मिली, जहां लोकसभा से उम्मीदवार रहे आलोक मिश्रा ने मौजूदा महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और जिस तरह से आपने सुना, उनका कहना है कि कैसे एक कांग्रेस नेता है नेतृत्व के सामने सवाल दाग रहा है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि कानपुर के लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे आलोक मिश्रा हैं, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के संगठन पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कानपुर के मौजूदा अध्यक्ष पवन गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विचार रखे, इसके बाद नेताओं का एक नंबर आया और इसी दौरान कानपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी रहे आलोक मिश्रा ने कांग्रेस में नियुक्ति को लेकर के बड़े बड़े सवाल दाग दिए। आलोक मिश्रा ने कहा, हम लोग बीजेपी से बाद में लड़ते हैं, कांग्रेसी ही आपस में लड़ रहे हैं। एक बात तय कर लीजिए कि जो भी फैसला ऊपर से होगा हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो जिस तरह से आलोक मिश्रा ने कहा कि मैं आपसे कहने आया हूं कि आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं और कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी को लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई शहर अध्यक्ष है जिसका एक लड़का सपा तो दूसरा लड़का बीजेपी में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने के लायक है? अगर है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसी नियुक्तियों की वजह से ही कांग्रेस पे चढ़ रही है। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पे। इसमें जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आलोक मिश्रा ने अपनी ही पार्टी पर बगावती सुर दिखाई दिए हैं, बड़े प्रश्न जो है खड़े कर दिए हैं, क्या इस पर आपका कहना होगा? देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और उस डूबते हुए जहाज पर कोई भी यात्रा नहीं करना चाहता है। और उनकी ये अंदरूनी कलह केवल इस कारण से नहीं है कि किसी जिला अध्यक्ष का कोई बेटा किसी दल में है। उनके अंदरूनी कांग्रेस के कलह का मुख्य कारण है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी और हमारी सरकार की उपलब्धियां, गरीबों की सेवाएं जो हम सब लोग कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उसको लेकर के उन लोगों की चिंता है। इसलिए इसको बहुत ज्यादा हम लोग महत्व नहीं देते हैं। लेकिन यही कलह जब सोनिया गांधी के सामने इस प्रकार की चर्चा हो रही है तो उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं गिरा होगा, सोचने के लिए मजबूर हुए होंगे कि कांग्रेस की पॉलिसी इतनी खराब क्यों है जिससे जनता इनसे नाराज है। और कांग्रेस का स्वभाव बन गया है कि कहीं पर भी कुछ भी राहुल गांधी जी आए भाई साए कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि मेरे बोलने का क्या मतलब है। और उस राहुल गांधी जी की वजह से ही आज पूरे देश के लोगों की नाराजगी, उनकी पॉलिसी की वजह से पूरे देश की नाराजगी कांग्रेस के प्रति है, जो ये फूट करके निकल करके आई है। ये इसी प्रकार की स्थिति कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में है। और भाजपा सिर्फ अपने काम पर विश्वास रखती है, जनता की सेवा पर विश्वास रखती है, मोदी जी योगी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को समर्पित करने में विश्वास रखती है। और कांग्रेस अपने इस डूबते हुए जहाज के कारण से उन लोगों को अब नहीं और रोक पा रहे हैं जो उस जहाज से अपने को
बचाने के लिए निकलने का प्रयास कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश मैथानी जी आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से बीजेपी विधायक सुरेश मैथानी का ये कहना है कि डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, लेकिन सवाल यही है कि जो आरोप आलोक मिश्रा ने लगाए हैं कि शहर जो अध्यक्ष है यानी पवन गुप्ता और उसके एक बेटा सपा में है तो एक भाजपा में है। कानपुर के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष हमसे जुड़ चुके हैं। पवन गुप्ता जी, स्वागत है आपका सबसे पहले तो जीएमडी न्यूज में। पवन गुप्ता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से बड़े आरोप लगे हैं और आलोक मिश्रा जी ने आप पे आरोप लगाए हैं, क्या इस पर आपका कहना होगा? भाई, इन्होंने आरोप दोनों बच्चों के लिए, जी जी, मेरे दोनों पुत्र मेरे साथ हैं पूरी तरह 100% और पूरी निष्ठा से साथ हैं और कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, किसी तरह की वो नहीं है। और जिस तरह की पहली में जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है आलोक मिश्रा जी, उसको हम अनुशासनहीनता में मानते हैं और हम राष्ट्रीय नेतृत्व को लिखेंगे कि इसको अनुशासनहीनता के दायरे में लिया जाए, उन तक कार्रवाई की जाए। लेकिन पवन जी, क्या मैं ये, आपने कहा कि दोनों बेटे आपके साथ हैं, कांग्रेस के लिए हैं, लेकिन क्या मैं ये समझूं कि आपके और आलोक जी के बीच क्या ये आपसी कलह है या आपसी मनमुटाव के चलते हैं? अब वो आलोक जी क्यों कर रहे हैं तो वही जानते हैं, है ना। मैंने स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, कड़ी कार्रवाई की है, हो सकता है उससे हाथ हो गए हों। अब ये उनके ऊपर क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरी तो उनसे कोई कट्टा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे पवन गुप्ता, जो कि कानपुर के कांग्रेस के अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, और इन्हीं पर बड़ा सवाल जो है आलोक मिश्रा, जो कि लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने दाग दिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने बात रखी है, अनुशासनहीनता है, पार्टी की तरफ से वो कार्रवाई करने की बात की है। अब सवाल देखिए यही है कि जिस तरह से अंदरूनी कलह निकल के आई है कानपुर में, और बड़ा आरोप ये भी लगाया है, एक चीज और, अपनी महिमा मंडन भी आलोक मिश्रा करते हुए नजर आए थे कि 1947 से लेके अब तक कानपुर में 4 लाख वोट किसी ने नहीं हासिल किए और मैंने 4 लाख वोट हासिल किए थे। जिस तरह से चीजों को लेकर के बात सामने आ रही थी, तो अब सवाल यही है, ये प्रतिस्पर्धा का सवाल है या आपसी मनमुटाव है या शहर में एकाधिपत्य स्थापित करने का मन जो है वो बन रहा है। अब कांग्रेस के आला कमान के ऊपर बड़ी बागडोर है, क्योंकि 2014 से लेकर के अब तक कांग्रेस के अंदर लगातार ये फूट देखने को मिल रही है। एक बार आपको और बार सुना देते हैं कि आलोक मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। जी, मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी, मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी, मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार